बांग्लादेश के ढाकेश्वरी सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस पर हमला हो जाता है और हमले होने के बाद जो है केंद्र की मोदी सरकार जो दुनिया भर में राग अलापती है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की इजाजत है, पर बांग्लादेश की घटना पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है और बांग्लादेश ने जिस तरीके से पलटवार किया है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर ये वीडियो आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप लोग देखते हैं तो फेसबुक पर लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पल पल न्यूज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अब दरअसल मसला यह है कि बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर पर हमला हो जाता है और हमले के बाद जो है मोदी सरकार जो दुनिया भर में राग अलापती है, जब देश में मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों पर और खास तौर पर मस्जिदों पर हमले होते हैं, तब जाकर के मोदी सरकार का एक ट्वीट तक नहीं आता और ना ही इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है। और सेम यही घटना अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में हो जाती है तो गोदी मीडिया आसमान सर पर उठा करके भागने लगता है और मोदी सरकार तुरंत में ट्वीट भी कर देती है। ढाकेश्वरी मंदिर में यह करना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया है, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ना कि बाज़ाब्ता मुंह तोड़ जवाब दिया है, आईना दिखा करके रख दिया है केंद्र की मोदी सरकार को। और दुनिया भर में फजीयत हुई है इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार की। क्या कुछ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा है, एक बार इस पूरी प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोमिला में दुर्गा पूजा स्थल और हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं। शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में हुए हमले की जांच होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन हमलों में बांग्लादेश के चांदपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार शेख हसीना ने कहा कि कोई मायने नहीं रखता है कि दोषी किस मजहब का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। गुरुवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह बात राजधानी ढाका स्थित ढाकेश्वरी मंदिर में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदुओं को पूजा की बधाई देते हुए कही। प्रधानमंत्री पूजा महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई थी। आपको बता दें कि ढाकेश्वरी बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है और इसके नाम पर ही राजधानी ढाका का नाम पड़ा है। 2018 की दुर्गा पूजा में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी ढाका स्थित ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर को 1.5 बीघा जमीन दी थी। बीबीसी बांग्ला सेवा के अनुसार शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा है कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त रहना चाहिए। शेख हसीना ने कहा है, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो और हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। शेख हसीना ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम भी प्रभावित हुए हैं। इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना है बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी रहना चाहिए। पड़ोसी भारत ने मुक्ति युद्ध में हमें मदद की थी, हम हमेशा इसे लेकर आभारी रहते हैं। बांग्लादेश में हमले को लेकर भारत से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बांग्लादेश की तत्काल कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि तुरंत कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा स्थलों पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में आ गई है और ये बताता है कि सीए एक मानवीय
कानून है। ममता बनर्जी का सीए का विरोध और सोची समझी चुप्पी पश्चिमी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए निराशाजनक है। यहाँ के हिंदुओं भी टीएमसी शासन में हाशिए पर जा रहे हैं। बीबीसी बांग्ला से बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के अध्यक्ष मिलन कांति दत्त ने कहा कि पूजा स्थलों पर हुए हमले और हिंसा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। दत्त ने कहा है कि सुनियोजित हमले हुए हैं, इसलिए हिंदू समुदाय में डर है। शेख हसीना ने कहा कि कोमिला के मंदिर में तोड़फोड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शेख हसीना ने कहा जो लोगों का विश्वास जीतने में असमर्थ है और जिनकी कोई विचारधारा नहीं है वे लोग ही इस तरह के हमले कर सकते हैं। शेख हसीना ने कहा हमें कई सूचनाएं मिल रही हैं कि हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे जो हमले में शामिल थे। ये तकनीक का जमाना है, उन्हें जरूर पकड़ा जाएगा। हमने ऐसा अतीत में भी किया है और भविष्य में भी करेंगे। दोषियों को सजा मिलेगी, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया याद रखेगी और भविष्य में कोई भी दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा। शेख हसीना ने सभी से मिलकर काम करने और ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की अपील की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे किसी भी जाति, धर्म या पंथ के हो, यहाँ त्योहार एक साथ मनेगा। शेख हसीना ने कहा धर्म व्यक्तिगत होता है जबकि त्योहार सबके लिए होता है और हम सभी उत्सव साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग धर्मांतर के होते हैं और ऐसे लोग हमेशा सांप्रदायिक टकराव पैदा करते हैं। ऐसे लोग केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं हैं बल्कि दूसरे धर्मों में भी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में इस तरह का हमला तब हुआ है जब मुल्क तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा यही लक्ष्य है कि देश को समस्या से निकाले। बुधवार को कोमिला में सोशल मीडिया पर कुरान के अपमान की खबर से तनाव बढ़ गया था। सोशल मीडिया पर कहा गया कि ननुआर दिघी में दुर्गा पूजा स्थल पर कुरान का अपमान हुआ है। इसके बाद कई दुर्गा पूजा स्थलों पर हमले हुए। शेख हसीना ने बांग्लादेश के हिंदुओं से भी अपील में कहा है कि वे खुद को अल्पसंख्यक ना माने, दूसरे धर्म के लोगों की तरह अपने कर्मकांडों का आयोजन करते रहे। हसीना ने कहा कि सभी धर्म के लोग इसी मिट्टी में जन्मे हैं और पले बड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में हमने कंधे से कंधा मिलाकर मुक्ति युद्ध किया था। शेख हसीना ने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक सेकुलर देश बनाया था। उन्होंने कहा कि बंगबंधु यही चाहते थे कि बांग्लादेश में सभी धर्म के लोग अपने धर्म का आज़ादी से पालन करें। शेख हसीना ने कहा कि हमारा लक्ष्य बांग्लादेश को शांति प्रिय देश बनाना है जहां आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। बंगबंधु ने जिस मकसद से स्वतंत्र मुल्क बनाया था हम उसी रास्ते पर चलेंगे। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश भूख और गरीबी से मुक्त हो और यही बंगबंधु का भी सपना था। दुर्गा पूजा स्थलों पर हमले के बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 22 जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती की गई है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सख्त लहजे में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी आईटी सेल के लोग और अंधभक्त बांग्लादेश की घटना पर छाती पीट रहे हैं और देश की जो गतिविधियां हैं उस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से और देश के प्रधानमंत्री को जो आईना दिखाने का काम शेख हसीना ने किया है, क्या देश के प्रधानमंत्री मस्जिदों पर हुए हमले वाले दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे? क्या कड़े शब्दों में ऐसी प्रतिक्रिया देंगे जो सख्त प्रतिक्रिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने हिंदू भाइयों के लिए दी है? क्योंकि जिस तरह की नफरत देश में फैलाई जा रही है और देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी उन लोगों को और बढ़ावा दे रही है। शेख हसीना ने काबिले तारीफ कदम उठाते हुए ना कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन्हें आईना दिखाया है और जो बांग्लादेश की घटना पर देश में मातम मना रहे थे उन नफरतकारों को भी आईना दिखाने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।